Now we will do the revision of lecture first through Salim sir's notes. Okay guys, here I will explain you each and everything. वर्क, सर ने पहले बताया वर्क के बारे में कि वर्क कैसे लगता है, कैसे कांस्टेंट फोर्स का वर्क होता है। तो सर ने बताया था कि कोई भी ब्लॉक है ऑफ मास m, अब मान लो इस पे ऐसे इस एंगल पे कोई फोर्स लग रही है थीटा एंगल पे, और एक फोर्स कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फोर्स है। तो इसका वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू क्या बताया था सर ने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए कर सकते हैं, यहाँ पर ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे वेक्टरली होता है एफ डॉट डी, इसे हम डॉट पर तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा ये वो फोर्स, जैसे वर्क डन बाय फोर्स एफ, इसे हम बोलेंगे ये वो फोर्स है जिसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं, ये वो फोर्स है, ये वो फोर्स है जिसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं हमें, और जिसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं, जिसका वर्क डन हम निकाल रहे हैं, हमें और फोर्सेस से मतलब नहीं। अगर हमसे कोई भी जैसे ब्लॉक है उसमें मान लो दो फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 कुछ भी मान लो, और हमसे पूछा है वर्क डन बाय F2, तो हमें F2 का ही वर्क से मतलब है, F2 ही फोर्स से मतलब है, बाकी फोर्सेस से कोई मतलब नहीं। हम जिसका वर्क डन निकालेंगे वही फोर्स लेंगे। नो ताड़ा ताड़ी, सर ने बोला था नो ताड़ा ताड़ी का मतलब है तुझे इधर उधर नहीं देखना है, तुझे उसी फोर्स का वर्क देखना है जिसका वर्क डन पूछा है। तो बस सिंपली यहाँ से ये कंक्लूज़न निकलता है, वर्क होता है एफ डॉट डी अगर फोर्स गिवन है, और जैसे ही मान लो कि इस पॉइंट से ए पॉइंट से एक पार्टिकल बी पॉइंट तक गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर वी माइनस आर ए, तो वर्क डन है, तो अब फिर उसका वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट आर, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डॉट आर। तो सिंपल सा ये कंक्लूज़न था, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन एफ डी कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा वो एंगल होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। फिर सर ने बोला था कि जिस फोर्स का वर्क डन हम निकाल रहे होंगे हमें उसी फोर्स से मतलब है, नो ताड़ा ताड़ी इधर उधर। और ये डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होता है जहाँ पर फोर्स लगती है। ये सर ने बताया था कि हमने ये इस चैप्टर में तो ऐसा कोई काम नहीं, रोटेशन के ऐसे किसी पॉइंट रोटेशन या उसके चैप्टर के कॉन्सेप्ट से बोला था, सर्कुलर मोशन की, कि इस वाले पॉइंट पे फोर्स लग रही है तो इसके अकॉर्डिंग। तो इसका इस मतलब ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट डी, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है ए टू वी तो आर रेडियस वेक्टर आर वी माइनस आर ए, वर्क डॉट ऑफ डॉट डी आर, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ डी कॉस थीटा। स्केलर अगर थीटा 0 है तो वर्क एफ डॉट डी, थीटा 180 डिग्री है एफ डी कॉस थीटा, वर्क डन इज माइनस एफ डी। अगर थीटा 90 है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस 90, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। सही है। अगर मान लो फिर सर ने ये कैसी क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था कि एफ डॉट डी का अगर वर्क डन 0 है तो मीन्स एफ डॉट डी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हमें कोई भी एफ में कोई भी टर्म जैसे गायब कर देंगे तो हम इससे वैल्यू पूछ लेंगे, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल पुट कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से वो पहले निकाल लेंगे। फिर उसके बाद साइन ऑफ वर्क डन, ये ग्रेविटी के कुछ केस बताए थे, साइन ऑफ वर्क डन। इसमें साइन ऑफ वर्क डन की बात करेंगे, साइन ऑफ वर्क डन, साइन ऑफ वर्क डन, साइन ऑफ वर्क डन। जैसे मान लो ये कोई पार्टिकल है एम मास का,
ये नीचे ड्रॉप किया h हाइट से। तो इसमें वर्क डन हमें ग्रेविटी का बताना है। अब हमें पता है कि mg फोर्स भी नीचे लग रही है और ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh। ऐसे ही कोई पार्टिकल है, ये ऊपर की तरफ हमने थ्रो किया u वेलोसिटी से ah हाइट। अब हमें पता है mg नीचे लग रहा है लेकिन इसने डिस्प्लेस ऊपर की तरफ किया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल्स टू माइनस mgh। और ऐसे ही अगर कोई ब्लॉक है, अगर वो इधर जा रहा है v वेलोसिटी से इधर साइड डिस्प्लेस कर रहा है, लेकिन उस पर mg तो नीचे ही लगेगी, तो इन दोनों के बीच में v वेलोसिटी से मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और उसमें mg नीचे है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस केस में कितना हुआ, थीटा 90 है तो 0 हुआ ना। तो ये तीनों केस हैं कि वर्क डन, अगर कोई भी पार्टिकल है वो नीचे की तरफ h हाइट आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh, ऊपर की तरफ माइनस mgh, और ये 90 डे है तो 0। सही। अब उसके बाद अगर कोई ऐसे थ्रेड है, ये थ्रेड से कोई पार्टिकल इसे हमने ड्रॉप किया, तो इसमें टेंशन ऐसे लगेगी। सर ने बताया था कि टेंशन हमेशा अवे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, एनएलएम में बताया था सर ने। तो टेंशन आप देख लो, यहाँ पर वेलोसिटी पार्टिकल की ऐसे है, टेंशन इधर है, तो मतलब ये ऑलवेज इसके साथ 90 का एंगल बना रही है वेलोसिटी के साथ। और हमें पता है जिधर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है उधर ही उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो टेंशन डिस्प्लेसमेंट के साथ भी 90 का एंगल है, तो यानी इस केस में वर्क डन बाय टेंशन इज इक्वल्स टू 0। तो सर ने यहाँ पर एक एसकेसी पॉइंट भी लिखवाया था, अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि जिधर वेलोसिटी होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो फोर्स इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज 0 इन दैट केस। फिर यहाँ से बस इतना कंक्लूजन निकला कि वर्क डन स्केलर होता है, फ्रेम पर भी डिपेंड करता है। ये मैं आगे आपको कुछ इलिस्ट्रेशन से बताऊंगी अभी। और वर्क डन फोर्स पे डिपेंड, एक फोर्स का वर्क डन दूसरी फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। वर्क डन बाय वन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फोर्स। स्केलर तो होता ही, फ्रेम पे भी डिपेंड करता है, ये भी मैं अभी बताऊंगी। सर ने इसमें बताया था कि एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। फिर उसके बाद अब जैसे फ्रेम पे कैसे डिपेंड करता है, ये मैं सर ने जो क्लास में क्वेश्चन लिया था मैं उसी के थ्रू आपको समझा रही हूँ। जैसे कोई एक जैसे एक लिफ्ट है, इसमें ब्लॉक रखा हुआ है मास का, इसमें mg नीचे लग रही है, नॉर्मल ऐसे ऊपर लगी, ये लिफ्ट पूरी मतलब ये एक्सेलरेशन से जा रही है। अब जैसे ये ग्राउंड पे कोई मैन है, अब जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ब्लॉक, मैंने ग्रेविटी का वर्क ब्लॉक पे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से। अब ये बताओ इस ग्राउंड फ्रेम के बाद mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो mg का वर्क नेगेटिव होगा ना ग्राउंड फ्रेम से, तो माइनस mgh। अगर माइनस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी इन ग्राउंड फ्रेम, नॉर्मल का वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ब्लॉक इन ग्राउंड फ्रेम से नॉर्मल। अब ग्राउंड फ्रेम से देखेंगे तो नॉर्मल ऊपर लग रही है इस ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस भी ऊपर ही हो रही है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होगा, प्लस n इंटू एच। ये हमने वही डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब n बराबर mg तो प्लस mgh, सिंपल सा प्लस mgh, तो सिंपल सा यही है। अब वर्क डन बाय सूडो फोर्स जैसे पूछ लिया, तो वर्क डन बाय सूडो फोर्स इस केस में, अब हमें पता है ग्राउंड फ्रेम से सूडो फोर्स लगता नहीं है, तो इस केस में फोर्स ही 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी बाय ब्लॉक इन लिफ्ट फ्रेम,
अब मीन्स अगर आप लिफ्ट के अंदर जाके बैठोगे तो आप भी मतलब लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आप भी आपको ब्लॉक रुका हुआ दिखाई देगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब सूडो फोर्स के बारे में ये मत सोचो क्योंकि ग्रेविटी का वर्क पूछा, फिर यहाँ पे ये सोचो कि हम लिफ्ट में बैठे हैं, हमने लिफ्ट को किराया दिया है, एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठते हो तो अपोजिट एक्सेलरेशन लगा देते, ये सब नहीं सोचना है। अब सूडो फोर्स का लिफ्ट फ्रेम में, अब हमें पता है सूडो फोर्स नीचे लिफ्ट जा तो ऊपर रही है, लेकिन हम लिफ्ट में बैठेंगे सूडो फोर्स लगाएंगे तो नीचे की तरफ, लेकिन लिफ्ट फ्रेम में बैठ जाओ लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स तो लग रही होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा हमारे रिस्पेक्ट में सूडो फोर्स का, तो इसलिए वर्क डन बाय सूडो फोर्स इन लिफ्ट फ्रेम 0 होगा। वर्क डन बाय नॉर्मल इन लिफ्ट फ्रेम, नॉर्मल का भी वर्क 0 होगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो यहाँ से ये पता लगा कि ग्राउंड फ्रेम से सूडो फोर्स नहीं होता, ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, और वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट होता है। अब इस टेबल में शॉर्ट में लिख दिया, आप देख लीजिए सब। फिर उसके बाद एक सर ने ये डिस्कस किया था कि अगर एक रेस्ट से लिफ्ट अपवर्ड चली विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो मतलब ज़्यादातर बच्चों ने मिस्टेक की थी, उन्होंने प्लस जी ये कंसीडर कर लिया था, जबकि वो नहीं करना था, क्योंकि अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही बलून तो उसका एक्सेलरेशन जी को कैसे कंसीडर करने के बाद होता है, ऐसा सर ने एनएलएम में बताया था। तो हम फिर नॉर्मल ये ग्राउंड फ्रेम से मैं लगा के बताया कि नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, ऊपर जा रहा है सूडो फोर्स में, तो हम इसके अपोजिट लगा देंगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे, तो नॉर्मल बराबर mg प्लस एम है, तो मतलब सिंपल mg प्लस है, दोनों फ्रेम से सेम आएगा नॉर्मल। उसके बाद ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सर ने डिस्कस किया भी था एक क्वेश्चन, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर जैसे कोई पुली है, इसमें 2 पार्टिकल हैं मास के बंधे हैं, और इसे हम मतलब ये सेम लेवल पे हैं। अभी जैसे ये कोई पुली है, 2 मास हैं एम टी इक्वल्स टू सेम लेवल पे हैं ये ब्लॉक दोनों, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 पर हम जब इन्हें रिलीज़ करेंगे तो एक जितना एच हाइट नीचे जाएगा, दूसरा उतना ही एच हाइट ऊपर जाएगा, दूसरा उतना ही एच हाइट ऊपर जाएगा, सही है। अब इसमें हमें जब मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है, अब हमसे ये पूछ लिया कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक 1 ड्यूरिंग कोई टाइम दे दिया कि 2 सेकेंड्स पे कि 3 सेकेंड, तो पहले सिंपल करना है इनकी जनरलाइज तुम टेंशन निकाल लेना, 2m1 m2 अपॉन एबीडी बना के भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, और एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्ट फार्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। इसमें जो भी बड़ा मास है उससे छोटा वाला माइनस, दोनों प्लस कर देना, ठीक है। अब ये एच हाइट नीचे जा रहा है, ये एच हाइट ऊपर जा रहा है, ऐसे ही हम निकाल लेंगे। यहाँ से जो टेंशन आएगी, अब हमसे पूछा है वर्क डन बाय टेंशन ऑन सेकंड ब्लॉक मान लो, तो अब मुझे पता है कि सेकंड ब्लॉक पे टेंशन ऐसे लग रही है, सेकंड ब्लॉक नीचे जा रहा है, सेकंड ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो, एक इसका ऊपर है, इसका नीचे है, तो नीचे जा रहा है, तो मतलब तो इस केस में माइनस टी इंटू एच होगा, और टेंशन ये आप यहाँ से निकाल सके। अब मान लो एच डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, टी इक्वल्स टू 0 पे रिलीज़ किया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर 0 से रिलीज़ किया तो यू 0 होगा, ऐसे हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपने करने जितने सेकंड्स में ये आपसे टेंशन पूछी है वो टाइम पुट करके उतने सेकंड्स का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना, वो यहाँ पर रख देना माइनस टी इंटू एच। ऐसे ही अब आपसे वर्क डन बाय टेंशन ऑन 1 kg वाले ब्लॉक पे पूछे तो प्लस टी एच होगा उस पर, क्योंकि उस पर टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकल के आया कि ओवरऑल टेंशन का वर्क डन 0 हो गया, क्योंकि इंटरनल फोर्स की तरह
अब आपसे इसमें ग्रेविटी का भी वर्क पूछा जाएगा। ये टेंशन का तो साइन अपोजिट आया, वर्क डन दोनों केस में सेम है, लेकिन mg का वर्क डन दोनों केसेस में अलग आएगा। अब 2 kg वाले ब्लॉक में देखो mg नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो इसमें प्लस mgh होगा। और इसमें m2 सेकंड ब्लॉक का मास रखना है यहाँ पर, और इस वाले केस में mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ये मास फर्स्ट ब्लॉक का रखना है। तो यहाँ पर m1 इंटू जी इंटू एच, ये माइनस आएगा क्योंकि mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। और अगर ये आप फाइनली वेरीफाई करोगे सारे फोर्सेस का सम, सारे फोर्सेस का वर्क डन, तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आएगा। सर ने बस पहले लेक्चर में और दूसरे में बस इतना ही पढ़ाया, आप इससे थोड़ा रिवीजन कर सकते हैं। मैंने वैसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने की है। और एक बार मैं आपको जस्ट अपने नोट्स का रिव्यू दे देती हूँ, आप फटाफट इससे रिवाइज कर लीजिए। ये जैसे सिंपल आप इसे वीडियो पॉज करके यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं वर्क एंड। फिर उसके बाद सर ने ये समझाया दिस, फिर ये सर ने, फिर ये दिस। अब लेक्चर 3 से वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।